इस वीडियो में हम 1919 के दौरान भारत में होने वाला खिलाफत आंदोलन के बारे में देखेंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि यह खिलाफत आंदोलन हुआ क्यों था, इसके पीछे का क्या कारण था तथा भारत में यह आंदोलन क्यों चलाया गया। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी क्या इस आंदोलन के समर्थन में कोई विरोध किया गया या फिर कोई समिति का गठन करके खिलाफत आंदोलन चलाया गया। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए थोड़ा सा हम इस खिलाफत आंदोलन के प्रारंभ होने के पृष्ठभूमि के ऊपर चलते हैं कि आखिर क्यों हुआ। विश्व और भारत के जितने भी मुसलमान थे वो तुर्क के जो सुल्तान होता था तुर्की का, उसे खलीफा के नाम से जाना जाता था या खलीफा के नाम से उन्हें जानते थे। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के मध्य में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूरे विश्व के लगभग जितने भी देश थे वो दो गुटों में विभाजित हो गए थे। एक गुट जो था वो मित्र राष्ट्र कहते हैं और दूसरे को हम धुरी राष्ट्र के नाम से जानते हैं। मित्र राष्ट्रों के गुट में ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, फ्रांस और रूस आते थे। वहीं जो धुरी राष्ट्र होते थे उसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और इटली देश आते थे। इसमें जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो जो मित्र राष्ट्र थे जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था वो धुरी राष्ट्र के ऊपर आक्रमण करते हैं और हमें पता है कि इस धुरी राष्ट्र के अंदर तुर्की भी था। अब जैसे ही ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की पर आक्रमण करता है तो पूरे दुनिया के मुसलमान, साथ ही साथ भारत के मुसलमानों को ऐसा लगता है कि इस्लामी संस्कृति पर प्रहार हो रहा है, क्योंकि वे तुर्की के सुल्तान को ही अपना खलीफा मानते थे। मित्र राष्ट्रों के इस रवैया से जितने भी मुसलमान थे उनमें एक रोष की लहर दौड़ उठी। भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा करने के लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि तुर्की साम्राज्य की रक्षा करने के लिए तथा खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए एक आंदोलन शुरू कर दिया। इसी आंदोलन को हम खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब ये आंदोलन 1919 में प्रारंभ होता है। जैसे ही यह आंदोलन प्रारंभ होता है तो कुछ मुस्लिम नेता जैसे कि अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, ये सारे इसका एक व्यापक तरीके से इसका प्रचार प्रसार करना चाहते थे। इसके प्रचार प्रसार के क्रम में ही अबुल कलाम आज़ाद ने अपना उनका जो पत्रिका था जिसका नाम अल हिलाल था उसके माध्यम से, तथा मोहम्मद अली की पत्रिका का नाम कॉमरेड था, उसके माध्यम से इस खिलाफत आंदोलन का पूरा देशव्यापी प्रचार प्रसार करने लगे। 1919 के प्रारंभ में या फिर 1919 में अली बंधु, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली आते हैं, साथ ही साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी, इन सभी ने मिलकर एक अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया। नवंबर 1919 में इस अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का बैठक या फिर एक सम्मेलन दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता करते हैं वो महात्मा गांधी करते हैं और अंग्रेजों का विरोध करने के लिए इसका एक आंदोलन चलाया गया, खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है। गांधी जी का इस खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग करने के पीछे एक और भी मकसद माना जाता है। जैसे कि हमें पता है कि 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। उस रॉलेट एक्ट को हम बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून भी कहते हैं। हम पहले के वीडियो में देख चुके हैं। इसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। इस कानून के माध्यम से ब्रिटिश सरकार केवल संदेह के आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर सकती थी। गांधी जी इस कानून का भी विरोध करना चाहते थे। साथ ही साथ 1919 के अंदर ही 13 अप्रैल 1919 को एक जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ, जिसमें अंग्रेज पुलिस अधिकारी जनरल आर डायर ने अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया। अमृतसर के अंदर जालियांवाला एक बाग है जिसमें एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया जा रहा था। रॉलेट एक्ट के कानून के दौरान सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल का गिरफ्तारी हो गया था। उस गिरफ्तारी के विरोध में ही इस जालियांवाला बाग के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से एक सभा का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें हजारों लोग वहां पे उपस्थित थे, निहत्थे उपस्थित थे और शांति से वो लोग अपनी सभा कर रहे थे। इसी दौरान अंग्रेज अधिकारी जनरल आर डायर आता है और अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे देता है। कई लोग इसमें मारे जाते हैं। इस प्रकार गांधी जी जो रॉलेट एक्ट था और जालियांवाला बाग था, जालियांवाला बाग हत्याकांड था, ये दोनों के विरोध में एक आंदोलन करना चाहते थे। और यह आंदोलन तब तक पूर्ण और सफल नहीं हो सकता था जब तक
देश के सभी तबके के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, एक साथ ना हो जाए। इसीलिए गांधी जी चाहते थे कि जो हिंदू और मुस्लिम में एकता बना रहे, ताकि एक बड़े आंदोलन के जरिए इन अंग्रेजों का विरोध कर सके, जो कि आगे चलकर 1920 में असहयोग आंदोलन का रूप ले लेगा। अब जो ये आंदोलन चल रहा था, जो तुर्की साम्राज्य के ऊपर अंग्रेजों ने आक्रमण किया, खलीफा के पद को समाप्त किया, तो क्या उसके आक्रोश में हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर भी कुछ योगदान था? क्या कुछ कमेटी का गठन किया गया था? तो हाँ, छत्तीसगढ़ के अंदर भी 17 मार्च 1920 में जाकर एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। और इस कमेटी का जो उद्बोधन करते हैं वो असगर अली करते हैं। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के रायपुर और रतनपुर में खिलाफत आंदोलन चलाया जाता 1920 के अंदर। रायपुर में खिलाफत आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे पंडितपुर के जो खिलाफत आंदोलन था उसके नेतृत्व करने वाले वजीर खां, अकबर खां और हकीम खां थे। इन तीनों ने बिलासपुर के अंदर इसका नेतृत्व किया। जून 1920 में खिलाफत आंदोलन का भारतीय खिलाफत कमेटी जो था उसका इलाहाबाद में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में इस कमेटी ने महात्मा गांधी को एक असहयोग आंदोलन चलाने के लिए अधिकार दे दिया। अपनी सहमति जता देते हैं कि हाँ, आप असहयोग आंदोलन कर सकते हैं, इसमें खिलाफत कमेटी आपका साथ है। इस प्रकार गांधी जी जो चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम में एकता बना रहे ताकि ब्रिटिश सरकार का विरोध किया जा सके, वो उनका जो सपना था एक साथ लेकर आंदोलन करने का, या फिर जो चाहते थे वो हुआ। और इस प्रकार ये सभी जाकर आगे असहयोग आंदोलन का रूप ले लेगा, जो कि हम किसी और वीडियो में हम देखेंगे। अब जो ये खलीफा का पद होता था वो आगे चलकर ये खिलाफत आंदोलन समाप्त हो जाता है। रीजन क्या था कि सन 1924 में तुर्की में एक राष्ट्रवादी व्यक्ति होता है जिसका नाम मुस्तफ़ा कमाल पाशा था। ये खलीफा के पद को ही समाप्त कर देता है। अब जब तुर्की में खलीफा का पद रहेगा ही नहीं तो खिलाफत आंदोलन चलाने से क्या फायदा। इस प्रकार यह माना जाता है कि 1924 के पश्चात खिलाफत आंदोलन जो है वो समाप्त हो जाता है, स्वतः ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि वहां खलीफा का पद ही नहीं बना रहता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि खिलाफत आंदोलन क्या था, उसके पीछे का क्या रीज़न था, हमारे देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, किन किन नेताओं ने इसमें अपनी सहभागिता दिखाई, छत्तीसगढ़ के अंदर इसका क्या प्रभाव था और किन किन नेताओं ने इसमें अपना योगदान दिया। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।